रमेश का संसार, फ्लैट और यादें। रमेश का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था, छोटा सा लेकिन उनका अपना। खिड़कियों से बगीचे का नजारा दिखता था। इसी फ्लैट में रमेश बढ़ा हुआ था। यहीं उसकी यादें बसती थी। माँ की लोरी, पिता की कहानियां और बचपन की शरारतें। यह फ्लैट सिर्फ ईंट पत्थर का बना घर नहीं था, यह तो रमेश की जिंदगी का हिस्सा था। रमेश के माता पिता ने बहुत मेहनत से यह फ्लैट खरीदा था। उनका सपना था कि उनका बेटा यहाँ खुश रहे। पिता चाहते थे कि रमेश पार लिखकर बड़ा आदमी बने। माँ का बस एक ही अरमान था कि रमेश की जल्दी से शादी हो जाए, एक छोटा सा परिवार हो, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। रमेश को अपने माता पिता से बहुत प्यार था। वे उसकी जिंदगी की रोशनी थे। उनकी यादें अब भी रमेश को घेरे रहती थी। हर चीज में उनकी झलक दिखाई देती थी। फ्लैट की हर दीवार पर उनकी मुस्कुराहट थी, हर कोने में उनकी ममता थी। रमेश अक्सर सोचता था कि काश वो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतर पाता, काश वो उन्हें और ज्यादा खुश देख पाता। पिता की विरासत, बगीचा और छत। फ्लैट के नीचे एक छोटा सा बगीचा था। यह बगीचा रमेश के पिता की जान था। वे यहाँ घंटों काम करते थे। फूलों को पानी देना, पौधों की काट छांट करना, नए बीज बोना, यह उनका प्रिय शौक था। बगीचे के एक कोने में एक छोटी सी सीढ़ी छत पर जाती थी। रमेश और उसके पिता अक्सर शाम को छत पर जाते थे, ठंडी हवा का आनंद लेते थे, तारों भरे आसमान को निहारते थे। पिता रमेश को तारामंडल के बारे में बताते थे, चांद को देखकर कहानियां सुनाते थे। छत रमेश के लिए एक जादुई जगह थी। यहाँ आकर उसे सुकून मिलता था। अपने पिता के साथ बिताए हुए पल याद आते थे। लेकिन पिता के जाने के बाद से छत भी सूनी हो गई थी। सीढ़ियां टूट गई थी। छत पर जाना मुश्किल हो गया था। रमेश ने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने पिता की विरासत को ऐसे छोड़ दे देगा। लेकिन जिंदगी में कब क्या हो जाए कौन जानता है।